अर्जुन उवाच अयति हि श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। हरे कृष्ण। तो आज हम भगवद गीता के छठे अध्याय के 37वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। कल वाले श्लोक में तो भगवान अर्जुन को बता रहे थे कि वश्य आत्मना तु यतता, कि पूरे यत्न के साथ मन को आत्मना अर्थात मन को वश में करो अर्जुन। लेकिन अर्जुन का पॉइंट ये है कि भगवान मैं वश में करूं कैसे, मतलब वश में करना ही तो मुश्किल है। मतलब माइंड को आप कह रहे हैं कि अभ्यास करो, अभ्यास करने के लिए माइंड कंट्रोल में होना चाहिए। मैं वही तो कह रहा हूँ कि माइंड कंट्रोल में ही तो नहीं हो रहा। हवा को तो मैं फिर भी कंट्रोल में कर सकता हूँ, माइंड को नहीं कर सकता मैं। गाड़ी वहीं अटकी हुई है, आप मेरी बात को समझिए। भगवान अर्जुन इस तरह से भगवान को समझा रहा है। मतलब अभ्यास करने के लिए भी तो माइंड कंट्रोल में चाहिए, अर्जुन का कहना ये है। और अगर माइंड कंट्रोल ही नहीं हो पाया और मैं लगा रहा तो सब कहीं बेकार तो नहीं हो जाएगा, टाइम वेस्ट तो नहीं हो जाएगा। ये अर्जुन एक पूछ रहा है एक लाइन में, अगर इस श्लोक का हम एक लाइन में रखें तो अर्जुन कह रहा है कि अयति ही श्रद्धयोपेतो, कि भगवान जो असफल योगी है, अयति मतलब असफल योगी, या दूसरे शब्दों में अयति मतलब जो एंडेवर नहीं कर पा रहा, जो प्रयास नहीं कर पा रहा, प्रयास करने में असक्षम है। क्यों असक्षम है? क्योंकि हृदय दौर्बल्यम के कारण अभी भी उसमें अनर्थ हैं, तो इसलिए वो प्रयास नहीं कर पा रहा और इसलिए श्रद्धयोपेतो। लेकिन जब प्रयास में लगा हुआ था वो तो पूरी श्रद्धा के साथ लगा हुआ था। और योगाचलित मानसा, और ऐसे अर्जुन पूछ रहा है कि और भगवान ऐसे असफल योगी का जब मन विचलित हो जाता है पूर्ण रूप से, तो क्या अप्राप्य योग संसिद्धिम, तो ऐसे योग की परम सिद्धि को प्राप्त ना करके अप्राप्य काम गतिम कृष्ण गच्छति, उसकी गति क्या होती है, उसका गंतव्य स्थान क्या है, वो कहाँ जाता है फिर मरने के बाद। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद भी इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि दिव्य मार्ग का अनुसरण बहुत कुछ माया के ऊपर धावा बोलना जैसा है। श्रील प्रभुपाद का कहना है इसके तात्पर्य में कि ये जो भक्ति है, भक्ति माया के खिलाफ युद्ध की घोषणा है। इसलिए अर्जुन को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि युद्ध करेंगे तो उसमें हार जीत तो निश्चित है, या तो हारेंगे या जीतेंगे। बिज़नेस जैसे व्यक्ति करता है कोई, तो बिज़नेस में भी तो बिज़नेस का ऊपर जाना या बिज़नेस का डूबना वो भी तो निश्चित होता है। अब इस डर से कि बिज़नेस डूब जाएगा, कोई बिज़नेस ही शुरू ना करे, तो ये तो बेवकूफ़पंती है कि मैं शुरू नहीं करूँगा मेरा बिज़नेस डूब जाएगा। तो उसी तरह से मैं युद्ध नहीं करूँगा माया के खिलाफ। युद्ध की घोषणा है ना भक्ति, तो मैं नहीं करूँगा, मैं मेरा फॉल डाउन हो जाएगा। इस चक्कर में हम भक्ति ना शुरू करें, ये तो पागलपंती है। तो यही अर्जुन डर रहा है बस, इसलिए अर्जुन ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और लेकिन भगवान का कहना है कि अर्जुन तुम्हें टाइम भी कैसे मिल रहा है क्वेश्चन पूछने का। एक्चुअली लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध कहते थे अपने शिष्यों को कि क्वेश्चन पूछने का भी टाइम नहीं है कि हम इस संसार में कैसे फंसे हैं, निकलो बस यहाँ से अभी। चैंट एंड बी हैप्पी, श्रील प्रभुपाद ने में कहा है कि भगवान का नाम लो और खुश रहो। नाम लेना का अर्थ क्या है? नाम लेने का अर्थ है कि माया के प्रति युद्ध की घोषणा, मन को कंट्रोल करने का प्रयास करना। मतलब माया के खिलाफ आप युद्ध कर रहे हो ना, माया ने माइंड डिस्टर्ब किया और आप चैंटिंग कर रहे हो हरे कृष्ण। चैंटिंग करना मीन्स आप लड़ाई कर रहे हो माया के साथ। किसके लिए? भगवान की सेवा के लिए। तो जब भगवान की सेवा के लिए हम जब माया के साथ लड़ाई कर रहे हैं चैंटिंग करते हुए, तो इस प्रक्रिया में एक जो साधक होता है वो बी हैप्पी, हमेशा खुश रहता है कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, माइंड को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो हमें खुश रहना चाहिए, बस पॉइंट ये है। जितना खुश रहेंगे उतना भक्ति में आगे बढ़ेंगे। ये कंक्लूजन है इस श्लोक का। तो अर्जुन, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं इसके तात्पर्य के अंत में कि अर्जुन आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलन के प्रभाव के संबंध में जिज्ञासा कर रहा है कि अगर मैं गिर गया तो मेरा क्या होगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की